एक आदमी ने छोटे चाकू से सावधानी से एक लड़की के लंबे बाल काटे और उसके शरीर पर मोटी परत में सूअर की चर्बी लगा दी। जब यह चर्बी लड़की के शरीर की सुगंध को सोख लेती है तो वह उसे सावधानी से इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद वह शराब का उपयोग करके उस चर्बी को धीरे धीरे पतला करता है और उसे एक बोतल में डाल देता है। फिर वह उसे गर्म करता है। जब चर्बी में मिली हुई लड़की की सुगंध गर्मी से अलग होती है तो उससे एक बहुत कीमती मानव सुगंध तेल की एक बूंद तैयार हो जाती है। लेकिन यह कोई साधारण खुशबू नहीं होती। अगर इसकी सिर्फ एक बूंद हाथ पर डाल दी जाए तो उससे निकलने वाली सुगंध लोगों के भीतर गहरे छिपे प्रेम और आकर्षण को जगा देती है। पहली बार सफल होने के बाद ग्रे और भी पागल हो गया। उसकी हत्याएं और तेजी से बढ़ने लगी। वह हर बार अलग अलग स्वभाव और अलग अलग खुशबू वाली युवतियों को चुनता था, लेकिन उसका तरीका हमेशा एक जैसा होता था। वह उनकी देह की सुगंध निकालकर उसे परफ्यूम में बदल देता था। उसकी हत्या करने की शैली बहुत साफ और सावधान थी, इसलिए कोई सबूत नहीं मिलता था। वह लड़कियों के शरीर का अपमान नहीं करता था और न ही उनका धन चुराता था। उसका कोई स्पष्ट मकसद भी दिखाई नहीं देता था। उसके शिकार अलग अलग परिवारों और समाज के अलग अलग वर्गों से आते थे। इन आपस में असंबंधित हत्याओं के कारण पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। जो लड़कियां रात में अचानक गायब हो जाती थीं, वे सब ग्रे के हाथों परफ्यूम की बोतलों में बदल चुकी थीं। पुलिस ने पूरे ग्रास शहर में बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं मिला। धीरे धीरे पूरा शहर डर से भर गया। माता पिता ने अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने से रोक दिया। जो शहर कभी फूलों की खुशबू से भरा रहता था, वह अचानक डर और बेचैनी से भर गया। लेकिन ग्रे को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह अब भी चुपचाप लड़कियों की सुगंध इकट्ठा करता जा रहा था। हर लड़की की हत्या के बाद उसे एक अनोखी खुशबू वाला परफ्यूम मिल जाता था। अब तक उसके पास 12 बोतलें हो चुकी थीं। हर बोतल अलग लड़की की सुगंध से बनी थी और हर खुशबू अलग थी। कहीं कोमल फूलों जैसी खुशबू, कहीं साफ और मीठी फल जैसी खुशबू, तो कहीं ताजी घास और पेड़ों जैसी खुशबू। हर खुशबू एक जीवित जीवन का प्रतीक थी। लेकिन ग्रे इससे संतुष्ट नहीं था। उसे पता था कि ये 12 बोतलें केवल सहायक सामग्री हैं। उसे अभी एक मुख्य सुगंध की जरूरत थी, ऐसी सुगंध जो बाकी सभी खुशबुओं को नियंत्रित कर सके। उसी से वह ईश्वर का इत्र बना सकता था, ऐसा परफ्यूम जो पूरी दुनिया को पागल कर दे। इस मुख्य सुगंध की मालिक थी ग्रास शहर के एक अमीर कुलीन व्यक्ति की बेटी लॉरा। लॉरा पूरे शहर की सबसे सुंदर और सबसे पवित्र लड़की मानी जाती थी। जब उसके पिता को शहर में लड़कियों के गायब होने की खबर मिली तो वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसे घर से बाहर निकलने से रोक दिया और हर समय उसके कमरे के बाहर पहरा देने लगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस हत्यारे से वे डर रहे थे, वह एक ऐसे व्यक्ति से सामना कर रहे थे जो लगभग बिना किसी गंध के भूत की तरह चलता था। एक रात जब लॉरा सो रही थी, ग्रे चुपके से उसके कमरे में घुस गया। हालांकि उसके पिता अचानक डर कर उठे और लॉरा के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि बेटी सुरक्षित है, लेकिन खिड़कियां और दरवाजे खुले हुए थे। उन्हें समझ आ गया कि कोई आया था। अगले दिन उन्होंने तुरंत शहर छोड़ने का फैसला किया और लॉरा को लेकर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही लॉरा शहर से बाहर निकली, ग्रे ने अपनी सूंघने की शक्ति से उसका पता लगा लिया। पिता ने पीछा छुड़ाने के लिए कई लोगों को अलग अलग रास्तों पर भेजा, लेकिन ग्रे फिर भी सही रास्ते का अंदाजा लगा गया और उनका पीछा करने लगा। उधर ग्रे के कमरे में उसका कुत्ता जमीन के नीचे छिपे कपड़े ढूंढ निकालता है। उसके मालिक को समझ आ जाता है कि असली हत्यारा ग्रे ही है। तब तक ग्रे शहर छोड़ चुका था और दूर से ही लॉरा की गंध के सहारे उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार वह उस सराय तक पहुंच गया जहां लॉरा ठहरी हुई थी। रात में उसने तैयारी की, अपने साथ लाई सूअर की चर्बी कपड़े पर लगाई और चुपके से कमरे में घुस गया। अगली सुबह जब पिता कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के बाल काट दिए गए हैं और वह मृत पड़ी है। ग्रे ने उसी तरीके से उसकी सुगंध निकालकर अंतिम और सबसे परिपूर्ण इत्र तैयार कर लिया। जब उसने इस अंतिम सुगंध को पहले की 12 सुगंधों के साथ मिलाया तो उसका जीवन भर का सपना पूरा हो गया। ईश्वर का इत्र तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह इसका उपयोग कर पाता, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और हत्या के आरोप में उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। जब उसे सजा देने के लिए शहर के चौक पर लाया गया तो पूरा शहर वहां इकट्ठा हो गया था। लेकिन उसी समय ग्रे ने चुपके से अपने इत्र की एक बूंद हवा में फैला दी। उसकी खुशबू फैलते ही लोगों का व्यवहार बदल गया। जो लोग उसे मारना चाहते थे वे अचानक उससे प्रेम और श्रद्धा करने लगे। भीड़ ने उसे भगवान का दूत मान लिया। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे, खुशी मनाने लगे। पूरा चौक एक पूजा स्थल की तरह बन गया। लेकिन ग्रे के चेहरे पर खुशी नहीं थी। हालांकि अब उसके पास ऐसी शक्ति थी जिससे पूरी दुनिया उसे प्यार कर सकती थी। फिर भी वह अपनी ही गंध महसूस नहीं कर सकता था। वह दुनिया को जीत चुका था, लेकिन अपने आप से हार चुका था। उसे सबका प्यार मिला, फिर भी उसके भीतर की अकेलापन कभी खत्म नहीं हुआ।